क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर कुछ न कुछ तो कॉस्ट होगा ही, पॉजिटिव वैल्यू होगा, और वाई एक्सिस को टच करेगा क्योंकि आउटपुट जीरो है, फिर भी कुछ न कुछ तो टोटल फिक्स कॉस्ट होगा ही। अब हम लोग समझेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेड्यूल बनाएंगे और उसमें जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू आएगा उससे डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम का शेप जो होगा इंग्लिश के कैपिटल लेटर के यू के जैसा, वो यू शेप्ड होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, बुक में देखेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये यू शेप्ड क्यों होता है, इसका रीजन एग्जाम में पूछते हैं। यू शेप्ड होने का रीजन है कि वो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहा हुआ है कि इनिशियली टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा। इसके बाद वो मिनिमम पर आएगा, लेकिन जब टीपी डिक्रीज होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप यू शेप्ड हो जाता है। अब एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो इसको बनाने के लिए जो शेड्यूल बनाएंगे उसमें आउटपुट लिखेंगे, टीएफसी लिखेंगे, एएफसी लिखेंगे, और इन तीनों को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब तीनों का डायग्राम एक ही डायग्राम में अक्सर वो पूछ लेते हैं रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में, तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप यू शेप्ड होगा, और एसी का भी शेप, एवरेज कॉस्ट का भी शेप यू शेप्ड होगा। अब यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे कि जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है तो वो शार्पली डिक्रीज होगा, क्योंकि शुरू में इनिशियली एवरेज कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होते हैं, इसलिए एसी शार्पली डिक्रीज होता है। लेकिन जब एसी इंक्रीज होता है तो सिर्फ एबीसी की वजह से इंक्रीज होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो डिक्रीज ही हो रहा होता है। मतलब जब ये इंक्रीज होगा